excitement with the reactions and actions to invite our global corporate head on the screen. So over to you, sir. Thank you so much, Bhushan ji. Thank you so much. Hello, everyone. Very, very warm good evening. A lovely good evening, everyone. And thank you so much for being here. Presentation में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया. And as well as जैसे कि हम presentation करें, this one is our fourth live presentation on Zoom और जिसके अंदर हमारा complete 1000 का जो हमारा पूरा स्लॉट है वो कंप्लीट हो चुका है. इट शोज कि हमें अपग्रेडेशंस की ओर चलना चाहिए, बड़े वेबिनार की ओर बढ़ना चाहिए. बट यही एक्साइटमेंट और यही चीजें जो हैं हमें और ज्यादा काम करने के लिए इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है, जैसे हम ये सारे काम जो है बड़ी शिद्दत से और बड़े मोटिवेशन के साथ करते हैं. थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर अपीयरेंस. आई रियली अप्रिशिएट यू. आई रियली अप्रिशिएट अवर ऑल कम्युनिटी, अवर कोर मैनेजमेंट, फाउंडर्स, को फाउंडर्स, कोर मैनेजमेंट, कोर टीम, ट्रस्टी कम्युनिटी, ए बी होल कम्युनिटी. थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स फॉर बीइंग हियर. आप लोगों की मेहनत जो है ये रंग लेके आ रही है. सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. बातचीत शुरू करते हैं. एंड प्लीज स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. डायरेक्टली सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं. तो सो अवर पॉइंट इज मेटावर्स. सो एवरीवन नोज कि मेटावर्स अब जो दुनिया है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किसी टेक्नोलॉजी की और अपग्रेडेशंस कर रही है, और हर टेक्नोलॉजी हर एक चीज अपने आप को अपग्रेड कर रही है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट, अगर किसी भी दौर में अगर आपको कोई भी बड़ा बिजनेस करना है किसी भी दौर में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि तीन चीजें जो हैं वो हमेशा ही परफेक्टली वर्कआउट करती रहनी चाहिए. प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. और उन तीन चीजों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डियर फ्रेंड्स, दैट इज टाइम, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड. टाइम का मतलब क्या है कि मस्ट बी अपडेटेड, कि आपको अपडेट रहना है, आपको अपडेट रहना है. डोंट बी आउटडेटेड. इसका मतलब यह है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री की आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए. और अगर आपके पास आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है देन यू कांट सर्वाइव. और आप सर्वाइव तो करोगे लेकिन सबसे पीछे रह जाओगे. और अगर आप सोचते हैं कि आप सबसे आगे हो, सो यू मस्ट बी अपडेटेड, यू मस्ट बी अपग्रेडेड. तो टाइम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और टाइम के अनुसार हमें चलना पड़ता है, टाइम के अनुसार हमें अपडेट करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है. और ये सारी चीजें आप भी अच्छे से समझते हैं. प्लीज नेक्स्ट स्लाइड भूषण जी. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्नोलॉजी. हर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का एक अहम रोल है. हर इंडस्ट्री के अंदर एक टेक्नोलॉजी का अहम रोल है. वट एवर द टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. और वट एवर द इंडस्ट्री, वट एवर इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में आज टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है. अब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे मेडिकल इंडस्ट्री हो, या ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट नेक्स्ट भूषण जी प्लीज नेक्स्ट. यस, आपने बैक नहीं करना, नेक्स्ट कीजिए. नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट स्लाइड पे चलें. यस, प्लीज होल्ड डाउन हियर. सो हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं. आज चाहे गाड़ियां देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें, या टेक्नोलॉजी में आप मोबाइल देख लें, सब में अपडेट्स आता रहता है, सब में अपग्रेडेशन आती रहती है. आज चाहे आप गाड़ियां देख लें, उनके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल आ गया है, उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी एक अहम रोल अदा. बैंकिंग फील्ड के अंदर है, आपका कोई भी फील्ड है, टेक्नोलॉजी वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर रही है. और हर कोई अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में लगा है, अपडेट करने में लगा है. जो पुराने हैं वो अपडेट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है वो अपग्रेड कर रहे हैं. तो दैट मीन्स एक बात क्लियर है, आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा, वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा. नहीं तो बाय डिफॉल्ट टेक्नोलॉजी आपको अपने आप अपने अंदर डिसॉल्व करेगी. इससे होगा सिर्फ ये कि अगर हम खुद से टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनेंगे तो हम बिजनेस कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे, अच्छा कमा पाएंगे. अगर टेक्नोलॉजी ने हमें अडॉप्ट किया तो फिर इसका ये होगा कि हम यूजर बन के रह जाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पे आज हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, लेकिन हमें इन सबसे कोई रेवेन्यू नहीं आता. लेकिन हम सबके चलाने से फेसबुक को, यूट्यूब को, व्हाट्सएप को, इन सबको एक रेवेन्यू आता है. अब जिन लोगों को यूट्यूब, अब जो सिर्फ यूजर नहीं रहे, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना सीख लिया, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीख लिया, उन्होंने पैसा बनाना शुरू कर लिया. एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से यूट्यूबर हैं जो आज करोड़ों रुपया पर डे, करोड़ रुपया पर डे या करोड़ रुपया महीने का सिर्फ यूट्यूब से इनकम कमाते हैं. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मात्र
क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने टेक्नोलॉजी को लर्न किया, और टेक्नोलॉजी को लर्न करने के बाद उससे पैसा कैसे कमाया जाता है वो चीजें सीखी। सो डियर फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के साथ तो जुड़ना पड़ेगा, चाहे आपकी कोई भी इंडस्ट्री है। और अगर आप टाइम के साथ चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अनुसार अपग्रेड हो रहे हैं, तो फिर एक ही चीज रह जाती है, ट्रेंड में। तो आज सबको ट्रेंड में आने का एक होड़ मची है कि हमें ट्रेंड में आना है। तो ट्रेंड में आने के लिए आपको समय के साथ चलना है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, और फिर आप ट्रेंड में आएंगे। तो आज के समय की सबसे लीडिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है, अगर मैं बात करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट चीज है। तो टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो वर्ल्ड की सबसे लीडिंग इंडस्ट्री आज टेक्नोलॉजी में कौन सी बन गई है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो टेक्नोलॉजी में जो सबसे अहम रोल आज अदा कर रही है वो है मेटावर्स। मेटावर्स डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारी एक फिजिकल दुनिया है, उसी तरीके से जैसे बहुत से प्लैनेट बने हुए हैं, आज सबको मालूम है कि यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत से प्लैनेट हैं, अर्थ भी एक प्लैनेट है। इसी तरीके से अर्थ की तरह ही एक वर्चुअल प्लैनेट बनाया गया, वर्चुअल यानी कि डिजिटल फॉर्मेट, वर्चुअल प्लैनेट है। उस प्लैनेट में आप ही की तरह सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हम अपनी फिजिकल दुनिया में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम फिजिकल दुनिया में कपड़े खरीद रहे हैं, हम फिजिकल दुनिया में जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, ज्यादातर वो सभी एक्टिविटी आज उस वर्चुअल दुनिया के अंदर भी हो रही है, हर तरह की हो रही है। यूं मान के चलें, जितना फिजिकल 90% हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका 100% कर रहे हैं, उसका 90% आज वर्चुअल दुनिया के अंदर पॉसिबल हो चुका है, और इसका यूटिलाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि एक प्लैनेट, एक अर्थ वो जो रियल है, और दूसरा उसी के समानांतर, उसी के समानानुसार बिल्कुल दूसरा प्लैनेट जो कि प्लैनेट वर्चुअल है। सेम चीज है, फर्क ये फिजिकल है और ये डिजिटल है, ये टेक्नोलॉजी से भरपूर है, और बहुत सारी चीजें हैं। सो मेटावर्स का मतलब है डियर फ्रेंड्स वर्चुअल दुनिया, जहां पर हम सारी चीजें, आज आपने मेटावर्स का नाम हो सकता है, हमें अधिकतर इंडस्ट्री के बारे में तब पता चलता है जब इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी होती है, या वो न्यूज या अखबारों का हिस्सा बनती है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी कोई इंडस्ट्री है। मगर डियर फ्रेंड्स, आज फेसबुक हो, या फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा रख लिया। क्यों रख लिया फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा? अगर आप इस चीज का थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वर्ल्ड की लीडिंग ट्रेंड और लीडिंग इंडस्ट्री कौन सी है। दैट इंडस्ट्री नेम इज मेटावर्स। सो आज सब अपना अपना एक मेटा वर्स बनाने में लगे हैं, यानी कि एक यूनिवर्स बनाने में लगे हैं, यानी कि वर्चुअल। तो मार्केट में ऑलरेडी मेटावर्स की काफी धूम मची है, काफी लोगों ने वर्चुअल प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, ये सब जो है मेटावर्स के ऊपर डिजाइन किए, सेल किए, बिजनेस किया, व्यापार किया। एंड सिमिलर थिंग आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो हम क्या अपडेटेड हैं, क्या अपग्रेडेड हैं, कैसे हम और मेटावर्स से अलग हैं, बस कुछ ही मिनट्स के अंदर ये प्रेजेंटेशन में आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और आपको ये भी चीज क्लियर हो जाएगी क्या हमें जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, क्या इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है और क्या नहीं है, ये भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो 2023 जो गया, उस 2023 के अंदर इस इंडस्ट्री की जो वर्थ है डियर फ्रेंड, वो $100 बिलियन पार कर चुकी है। यानी कि $1 बिलियन का मतलब है आज के समय में 8 से 9 हजार करोड़ रुपया। $1 बिलियन इज इक्वल टू 8 से 9 हजार करोड़ रुपया। यू कैन अंडरस्टैंड कि डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री आज 100 बिलियन पार कर चुके हैं। एंड इसकी अगर आप कैंडल्स को देखते हो, तो ग्राफ को देखते हो, तो ये हर साल इसकी ग्रोथ दिखाई जा रही है, और 2030 तक ये इंडस्ट्री ग्रो करके, क्योंकि अभी ये आई है और इसका अडॉप्शन शुरू हुआ है। अब जब अडॉप्शन शुरू हो गया है तो इसका एक सेटअप बनेगा, यानी कि इसकी ग्रोथ बनेगी। तो 2030 तक इसकी अनुमानित ग्रोथ, जो कि बहुत कम आंकलन करके बताएगी, वो $1 ट्रिलियन यानी कि खरबों डॉलर पे पहुंच जाएगी। सो वी कैन अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स कि $1 बिलियन पे अभी है और खरबों डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो हमें इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए कि नहीं, ये आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह का बन जाता है। क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री में उस वक्त एंटर हुए जिस वक्त वो इंडस्ट्रियां पनप रही थी, तो जब वो इंडस्ट्रियां ग्रोथ करके हाइट पे पहुंची, तो उन लोगों ने भी इंडस्ट्री के ग्रोथ करने के साथ साथ बहुत बड़ी ग्रोथ कर ली। जो इंडस्ट्री ऑलरेडी अपने पीक पे पहुंच चुकी है, वहां पे ग्रोथ के चांसेस एवरीवन नोज बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि मेटावर्स का जो ग्लोबल मार्केट 2030 में पहुंचेगा वो बहुत बड़ा, 2030 में ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक छोटा सा कंपैरिजन बताया गया, रियल एस्टेट एंड वर्चुअल एस्टेट, मतलब अगर प्रॉपर्टी का कंपैरिजन किया,
तो प्रॉपर्टी का कंपैरिजन क्या बताया कि अगर आपने एक प्लॉट अगर एक ले लिया रियल एस्टेट की दुनिया में, तो 2030 तक जो उसका ग्रोथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5.2% होगा। लेकिन अगर आपने वही प्लॉट मेटावर्स पे ले लिया तो उसको प्लॉट नहीं बोलेंगे, पार्सल बोलेंगे। तो उस पार्सल में ग्रोथ आपको 45% तक की हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। बट वी हैव वेरी मच प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक मेटावर्स जो जिसने 2020 के अंदर अपने इन पार्सल्स को, इन प्लॉट्स को लॉन्च किया। जब लॉन्च किया तो उसके पार्सल का, यानी कि पार्सल जो वर्ड है डियर फ्रेंड्स, वो टेक्नोलॉजी के अनुसार बदल गया। फिजिकल दुनिया में तो हम प्लॉट बोलते हैं, बट वर्चुअल दुनिया में हम उसे पार्सल बोलते हैं। तो उसका जो वो चेंज हुआ, उस चेंज में क्या क्या चेंज में क्या परिवर्तन आया कि वो जो पार्सल सिर्फ मात्र 4 से 5 हजार रुपए का था, वो 2000 अपना 20 में उसका रेट 4 से 5 हजार रुपया था, रुपए में बता रहा हूं। और 2023 में उसकी वैल्यू 8 से 10 लाख रुपया हो गई। यू कैन अंडरस्टैंड, 4 हजार रुपए की चीज 10 लाख की। इतना कभी भी प्रॉपर्टी में 3 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कभी भी उछाल नहीं आया। बट वर्चुअल स्टेट में आप समझ में आ रही है आपको कि वर्चुअल दुनिया किस कदर ग्रोथ कर रही है। और भी बहुत से एग्जांपल, जिस दिन फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा रखा था, उस दिन उसके शेयर की कीमत 500% बढ़ गई थी। कितना? 500% बढ़ गई थी। तो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री। इससे समझ में आता है कि इंडस्ट्री में पोटेंशियल है कि नहीं है। अदरवाइज फेसबुक अपने आप में संपन्न था, एक बहुत अच्छा पोर्टल चल रहा था, लेकिन उसको लगा कि आने वाले टाइम में मुझे मेटावर्स टेक्नोलॉजी पे अगर फेसबुक ना हुआ तो फिर मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा। जैसे पहले याहू के ऊपर चैटिंग की जाती थी, ऑर्कुट का इस्तेमाल किया जाता था, या तो याहू या तो ऑर्कुट, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था। एंड रिजल्ट इज होता गया था कि उन सबको रिप्लेस कर दिया फेसबुक ने। वाई फेसबुक ने रिप्लेस कर दिया? बिकॉज क्योंकि फेसबुक ने अपग्रेडेड वर्जन दिया, फेसबुक ने अपने आप को अपडेट किया, उन्होंने अपडेट नहीं किया। इट्स लाइक एग्जांपल कि नोकिया ने अपने आप को ज्यादा अपडेट नहीं किया, जबको उसने अपडेट किया तब को तो मार्केट में और जो ऐसे ऐसे चाइनीज बल्कि मोबाइल थे उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया। सो भूषण जी, द स्क्रीन इज चेंज्ड। ये आपने कुछ यहां पर ओपन किया, दैट स्क्रीन इज चेंज एंड द प्रेजेंटेशन स्लाइड जो है वो इसके पीछे हाइड हो गया। प्लीज इसे हटाएं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग भूषण जी। थैंक यू सो मच। सो हम यहां पर बात कर रहे थे कि जिस वक्त मेटा नाम रखा ना फेसबुक ने, तो उसी वक्त उसका जो ग्रोथ था दैट इंक्रीज 500%। तो मतलब हमें ये बात कब पता चलेगी? हमें तो तभी पता चली जब अखबारों में आई, लेकिन उसने तो अडॉप्शन पहले कर लिया। दैट मीन्स यही होता है दुनिया में। बिजनेसमैन को पहले पता चलता है, वो पहले इन्वेस्ट करता है, और जब दुनिया को पता चलता है तो बिजनेसमैन कई मल्टी ट्रिलियन डॉलर बना चुका होता है। बट नाउ अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इससे पहले बड़े बिजनेसमैन इसके अंदर जंप करें। आप भी जंप कर सकते हैं, आप भी ग्रोथ कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। सो दैट इज द मेटावर्स इंडस्ट्री। ज्यादा आप जानने के लिए आप हमारे जितने भी ट्रेनर हैं या जिन्होंने आपको कॉल किया, आप उनसे मुलाकात कर सकते हो। आपको पता चलेगा छोटे छोटे ब्रांड ई कॉमर्स इंडस्ट्री के हों या फूड इंडस्ट्री के, चाहे आप मैकडी की बात कर लें या केएफसी की बात कर लें या टॉमी हाइली फिगर जैसे ब्रांड्स की बात कर लें या लुइस फिलिप की बात कर लें। मतलब ऐसे कॉमन ब्रांड, और बड़े ब्रांड्स की तो मैं अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं छोटे ब्रांड्स की बात कर रहा हूं। मैं इसलिए छोटे ब्रांड्स की बात कर रहा हूं कि छोटे ब्रांड भी मेटावर्स के ऊपर आ रहे हैं, अपना अपना पार्सल बना के अपना वहां पर एक वर्चुअल शोरूम, 3D डिमेंशनल व्यू, 360 डिग्री व्यू बना के अपना वहां पर वर्चुअल शोरूम बना रहे हैं। तो जब छोटे बना रहे तो बड़ों का क्या होगा? एंड यू कैन अंडरस्टैंड, लाइव शो हो रहे हैं। हाँ, लाइव शो में भी जस्टिन बीवर है और बड़े बड़े, चाहे स्नूप डॉग है, हाँ, और बड़े बड़े जितने भी हैं ऑलमोस्ट इसके ऊपर आते जा रहे हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड कोई इंडस्ट्री इससे अछूती नहीं रहेगी। सो दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द मेटावर्स डियर फ्रेंड्स। मैं इस प्रेजेंटेशन में इतना ही एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, समझना चाहिए। और इसी मेटावर्स की दुनिया में हम लेके आ रहे हैं अपना खुद का मेटावर्स, जिसका नाम है मेटा सोइल वर्स। आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम सुना होगा, क्योंकि बिजनेस की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की बात करें, कॉर्पोरेट हब की बात करें, तो दैट इज, वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो हम वर्ल्ड के अंदर पहला ऐसा मेटावर्स लेके आने वाले लोग हैं, या ऐसी प्रोफाइल है जो वर्ल्ड के अंदर बना रही है वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और वो भी जो है कार्बन न्यूट्रल है, क्योंकि वर्ल्ड की फर्स्ट लीडिंग इंडस्ट्री तो मेटावर्स है, बट वर्ल्ड की सेकंड लीडिंग इंडस्ट्री कौन सी है? दैट इज कार्बन
क्रेडिट्स, दैट इज ओशन फार्मिंग, ऑक्सीजन फार्मिंग। G20 का सबसे बड़ा मुद्दा, हर कंट्री का सबसे बड़ा मुद्दा। टिकट भी बुक करोगे बुक माई Booking.com से, तो वहां पर एक एयरप्लेन कितना पोल्यूशन जनरेट करता है, उस पोल्यूशन के बदले उस प्लेन के एयरप्लेन कंपनी को, एयरलाइंस को अब कार्बन क्रेडिट परचेज करने पड़ रहे हैं। दैट काइंड ऑफ थिंग। ये तो हो सकता है आपने, आप में से बहुत लोगों ने पहली बार ही सुना हो कि जो पोल्यूशन फैला रहे हैं आप उनको, उनके अगेंस्ट उतना ऑक्सीजन परचेज करना है, दैट कॉल्ड कार्बन क्रेडिट्स। और बहुत सी एक्सचेंजेस कार्बन क्रेडिट्स की आ गई हैं हमारे एमपी के अंदर, हमारे मुंबई के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर काम कर रही हैं। दैट इज द सेकंड लीडिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यूके हो, यूएस हो, यूरोप हो, सब जगह पे इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बोल बोला जा रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द फर्स्ट लीडिंग इंडस्ट्री इज द मेटावर्स, एंड द सेकंड लीडिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज दैट इज ओशन फार्मिंग, ऑक्सीजन फार्मिंग। और हम वर्ल्ड की दोनों लीडिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ही समय में एंटर किए। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर प्रोफाइल और किस लेवल पे हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं। सो नेक्स्ट, तो दैट इज अवर मेटावर्स, दैट इज द मेटावर्स डियर फ्रेंड्स। सो दिस वन इज द ओवर, दिस वन इज द अवर वर्चुअल मैप, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। एंड द ब्लू एरिया जो आप देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, दैट इज अवर ओशियन। ये हमारा वर्चुअल ओशियन है, और जिसको ये सारी चीजें विजुअलाइज करनी है वो हमारे एसोसिएट से मिलके उसके वीआर, क्योंकि इसे विजुअलाइज करने के लिए आपको वीआर का इस्तेमाल करना है। वीआर के, तो जैसे ही आप वीआर का इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी आंखों पे लगाओगे वीआर टूल को, तो इमीडिएट आपको सारी चीज वर्चुअल नजर आएगी। आपको हमारी गैलरी विजिट करना पता लगेगा, 2.0 देखोगे तो अमेजिंग है। अभी तक जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा मेटावर्स है, वर्ल्ड का कोई मेटावर्स उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाया। अपडेटेड है, अपग्रेडेड है, एंड द बेस्ट वन है। और ये जो आप छोटे छोटे स्लॉट्स देख रहे हैं, इसकी पंखड़ियां ऐसी खुली देख रहे हैं, दैट इज आवर बेसिकली, आप ये कह सकते हो कि ये हमारा मैप है कंप्लीट। इस तरीके से हमने अपने मेटावर्स को डिजाइन किया है। और ये जो ब्लू एरिया, दैट इज अवर ओशियन एरिया। नेक्स्ट, तो इसी के अंदर हमारे जो टोटल हैं, जो इसी के अंदर हमारे जो टोटल प्लॉट्स हैं, पार्सल्स हैं, वो सब इसी के अंदर हैं। व्हाट इज कोर एलिमेंट्स? इस मेटावर्स में ऐसा क्या है जो इस मेटावर्स को बाकी मेटावर्स से बिल्कुल अलग बनाता है, वो चीज समझिए। पहली बात, डिसेंट्रलाइज एंड कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, कम्युनिटी ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जहां पर ब्लॉकचेन का नाम आ जाता है, दैट मीन्स ब्लॉकचेन का मतलब होता है 100% ट्रांसपेरेंसी। तो वहां पर इस तरह का कोई भी चीज नहीं होती, दैट मीन्स कोई हिडन चीज नहीं होती। ब्लॉकचेन है तो सारी चीजें फ्रंट में रहती हैं। ऑक्सीजन फार्मिंग एंड ओशन फार्मिंग, यानी कि ये हमारे कुछ स्पेशल जोन है, क्योंकि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो मेटावर्स के बाद ग्रो कर रही है, जिसके लिए हर कंट्री जो फोर्सली बिजनेसमैन को, फोर्सली हर इंडस्ट्रीज को एंटर कर रही है, दैट इज ओशन फार्मिंग या ऑक्सीजन फार्मिंग या कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों को, बहुत से बैंक्स के एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जा रही है इसके ऊपर कि इसे हमें कैसे लॉन्च करना है डियर फ्रेंड। सो एंड द थर्ड पॉइंट इज वी हैव टोटल हमारे पास कितने पार्सल है, यानी कितने प्लॉट हैं इस हमारे मेटावर्स में। इस 500,000, 5 लाख पार्सल है, 18 बाय 18 मीटर का साइज है। तो पार्सल का मतलब आप समझिए मैं कहां पर इशारा कर रहा हूं। दैट मीन्स जो फिजिकल वर्ल्ड में प्लॉट होता है उसको डिजिटल वर्ल्ड में पार्सल बोलते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 5 लाख पार्सल है। वी कैन अंडरस्टैंड यार, 700 करोड़ की आबादी एंड वी हैव ओनली 500,000, 5 लाख ही पार्सल है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि किस कदर इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। और भी इसकी मैं खूबियां बताता हूं जो इसको मार्केट से अलग करती है। सबसे पहली बात, हमारे अगर आप किसी और मेटावर्स पे जाएंगे तो उनके जितने भी पार्सल है सब एक ही जोन है, कोई उसके अंदर कोई जोन नहीं है। वहां पर हर कोई अपना ऑफिस ओपन कर लेता है, किसी भी जगह पे ओपन कर सकता है। बट हमने यहां पर अपने मेटावर्स में 500,000 पार्सल्स को कैटेगराइज कर दिया। अवर कैटेगरी इज 50 बिजनेस जोन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। 50 इंडस्ट्रियल बिजनेस जोन का मतलब क्या है, यहां पर हर चीज का जोन बनाया। आईटी जोन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जोन अलग से है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का अलग से है, मीडिया जोन अलग से है। देखिए ये क्यों किया, इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पर्सन हो, सो इट्स नॉट मेक सेंस कि आप अपना ऑफिस आईटी जोन में ओपन करोगे। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हो तो आप अपना जो ऑफिस ओपन करना है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही करोगे। अगर आप आईटी जोन के पर्सन हो तो इट्स नॉट मेक सेंस कि आप अपना ऑफिस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ओपन करोगे। आप आईटी के पर्सन हो तो आप अपना ऑफिस आईटी जोन में करोगे। सो वी हैव तकरीबन 50 लीडिंग इंडस्ट्रीज का जो हमने जोन बनाया।
राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारे पास 50 इंडस्ट्रियल जोन है जिसके अंदर ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्री आ जाती है। आप कोई इंडस्ट्री उठाए, चाहे वो लीगल सर्विसेज है, चाहे सिक्योरिटी जोन है, चाहे एफएमसीजी इंडस्ट्री है, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, फिनटेक इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, आप किसी इंडस्ट्री का नाम लीजिए, सारी इंडस्ट्री तकरीबन लीडिंग हमने यहां पर कवर की है। तो दैट मीन्स वी हैव 50 लीडिंग इंडस्ट्रीज। जोन है हमारे पास, हर जोन में 10,000 पार्सल है। अब 10,000 पार्सल हर जोन के अंदर, आईटी में भी 10,000 है, हर जगह पे ये 10,000 करके 50 जोन है, तो वी हैव टोटल 500,000 बन गए। प्लीज नेक्स्ट। और एक चीज और, हर जोन के अंदर हमारे कम्युनिटी के लिए भी स्पेशलाइज्ड हमने रखे हैं। सो व्हाट इज अवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? इट्स वेरी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर द पर्सन ऑफ आईटी, तो होता क्या है कि आज मार्केट के अंदर ऑनलाइन की दुनिया में ऑनलाइन की दुनिया में कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चलता है? वही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चलता है जिसमें यूजर रीच होता है। इनके यूजर रीच का मतलब, व्हाट्सएप को व्हाट्सएप किसने बनाया? यूजर्स ने बनाया। फेसबुक को फेसबुक किसने बनाया? यूट्यूब को यूट्यूब किसने बनाया? आज फेसबुक पे कौन पॉपुलर? जिसके व्यूअर ज्यादा, यूजर ज्यादा। व्हाट्सएप क्यों पॉपुलर? व्यूअर ज्यादा, यूजर ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास यूजर ज्यादा है तो आप ऑनलाइन इंडस्ट्री को लीड कर सकते हो। हाँ, तो आज बल्कि यूजर्स के डेटा को सेल भी किया जाता है। जब भी आप मोबाइल अपना कोई भी नई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो आपसे परमिशन मांगता है। कैन आई एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स? कैन आई एक्सेस योर मैसेज? कैन आई एक्सेस योर पिक्चर्स? तो हम यस 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 करते चले जाते हैं और कुछ भी नहीं पढ़ते। उस एक्सेस का मतलब होता है आपकी डिक्शनरी में जितने कॉन्टैक्ट्स है उन सबको आपने एक्सेस करने का परमिशन दे दिया। उसके पास वो डेटाबेस कलेक्ट हो गया और उस डेटाबेस को वो कलेक्ट करके 1 लाख कॉन्टैक्ट्स, 10 लाख कॉन्टैक्ट्स, 1 करोड़ कॉन्टैक्ट फिर सेल किए जाते हैं। हाँ, ये भी एक मार्केटिंग है। सो डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब यह कि ऑनलाइन की दुनिया में वो टॉप पे होता है जिसका जितना ज्यादा ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक मतलब यूजर्स का ट्रैफिक जिसके पास होता है वो उतना ज्यादा मार्केट को लीड करता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड हमारे पास एग्जिस्टिंग ट्रैफिक कितना है। वी हैव अवर फिजिकल कम्युनिटी अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन, इनके 1.5 मिलियन के करीब है, 10 से 15 लाख के बीच में। अभी हमने एक्सपो किया, सो दैट काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी अगले 7-8 महीने में जो डिजिटल और ज्यादा कम्युनिटी है वो हमारी नियर अबाउट 4-5 मिलियन के करीब और हो जाएगी। सो अगर मैं फिर भी लेस देन बात करूं तो 20 से 25 लाख लोगों का फिजिकल एंड डिजिटल का एक कम्युनिटी बनने जा रहा है अगले 7-8 महीने के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक ई कॉमर्स जोन के अंदर या एक टूर एंड ट्रेवल जोन के अंदर गो आईबीबो जैसी एक एप्लीकेशन आती है, या मान लेते हैं कोई भी वो एप्लीकेशन आती है। तो आपका सवाल होगा, सर ब्रांड आपके पास क्यों आएंगे अपना ऑफिस ओपन करने के लिए? ओके, आई विल गिव यू द आंसर। फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपने वहां पर ऑफिस ओपन करना है तो सबको क्या चाहिए? ट्रैफिक चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी 20 से 25 लाख लोगों का ट्रैफिक है क्योंकि मेरा अपना खुद का मेटावर्स है। सो 20 से 25 लाख लोगों में से अगर आप अपनी एप्लीकेशन मेरे जोन पे ओपन करते हो और 1% भी, अगर आपके पास 20 से 25 लाख में से 1% ट्रैफिक भी आपकी ऐप के ऊपर आता है तो आपकी ऐप को डायमेंशनल डायरेक्टली ग्रोथ मिलता है। यानी कि बिजनेस एक्सपेंशियल ग्रोथ जो मिलेगा वो अमेजिंग रहेगा, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा। क्यों? ट्रैफिक तो चाहिए। अब आपकी ऐप का एक खुद का ट्रैफिक है जो मेरे मेटावर्स पे आएगा, एक मेरे मेटावर्स पे मेरा खुद का ट्रैफिक है जो मैं आपकी ऐप के लिए भी आपको प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो सबको क्या चाहिए? डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस का खेल है। तो डेटाबेस, यूजर बेस वी हैव ऑलरेडी। तो हम किसी का डेटा नहीं शेयर कर रहे हैं यहां पे। ये मत सोच ले हम किसी का डेटा शेयर कर रहे हैं। नो, आपकी चॉइस है। आप 25 लोग हैं, आप किसी को ट्रेन का टिकट बुक करना है, किसी को हवाई जहाज का टिकट बुक करना है, किसी को अगर होटल का रूम बुक करना है तो वो मुझसे थोड़ा ना पूछेगा, वो तो खुद जाएगा गो आईबीबो की ऐप हमारे मेटावर्स पे एक्सेस करेगा, वहां से अपनी टिकट बुक करेगा। तो हमारा ट्रैफिक ऑटोमेटिकली बिजनेस दे रहा है, हमें बिना बताए के दे रहा है और हम उसका कोई कमीशन चार्ज नहीं कर रहे, कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। सो डियर फ्रेंड, ये जो 50 ब्रांड है ना, इन 50 इंडस्ट्रियल जोन है ना, इस पे वर्ल्ड के 5,000 बड़े ब्रांड्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने पार्सल्स दे रहे हैं। अब जब वर्ल्ड के बड़े 5,000 ब्रांड हर इंडस्ट्री में, अगर मैं बात करूं, क्योंकि 50 जोन है तो हर इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन तकरीबन 50 जोन है तो 100 बड़े ब्रांड्स आ गए। अब आईटी जोन में अगर 100 बड़ी कंपनियां खुली हैं तो क्या होगा? सोच के देखो। सॉरी, या वन
या इट्स अप्रोक्स 1000। सो सोच के देखो कि वहां पर उस जोन में बड़ी आईटी कंपनियां खुली हैं, तो जब भी अपना ऑफिस वहां पर ओपन करोगे, सो यू विल फाइंड डियर फ्रेंड्स की आईबीएम जैसी कंपनी का ऑफिस वहां है, और बड़ी कंपनियों का है। सो यू फील प्राउड मोमेंट कि आपका ऑफिस के रहा है, यार मेरा ऑफिस आईबीएम के पास है, मेरा ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ है। सो इट क्रिएट, और सबका जो फ्यूचर है, पहले फ्यूचर स्टडी करें, क्या मेटावर्स पे आना है कि नहीं आना। मेटावर्स पे आना है, जब मेटावर्स के ऊपर आना है तो एक मजबूरी तो बनी गई ना डियर फ्रेंड्स की, मेटावर्स के ऊपर आना है तो जाहिर सी बात है आपको एक ऐसे कंपैटिबल मेटावर्स के ऊपर जाना पड़ेगा जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। और अगर आप बिना अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड मेटावर्स पे चले जाओगे तो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनेगी, तो आप वहां पर वो फैसिलिटीज या वो ट्रैफिक नहीं ले पाओगे। अब फॉर एग्जांपल आईटी का ट्रैफिक है, किधर जाएगा, आईटी जोन में जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ट्रैफिक है, कहां जाएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ क्रिएशन सिर्फ हम ही ने मार्केट के अंदर करके दी डियर फ्रेंड। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि हर जोन में तकरीबन 100 से ज्यादा जो है बड़े ब्रांड्स हैं, और वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज अवर यूएसपी, यूनिक सेलिंग जो है हमारा ये स्ट्रेटेजी है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि वर्ल्ड के ब्रांड्स के ऑफिस भी होंगे, उनको हम भी, हमारा भी ट्रैफिक जाएगा क्योंकि हमारे ट्रैफिक का अपना लालच होगा, उनका ट्रैफिक भी होगा, तो धीरे 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 कितना बड़ा बिजनेस एक्सपेंशन ग्रोथ होगा जो समझ से परे होगा। और हम यहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट्स को अप्रोच भी कर चुके हैं, और एक्सपो के अंदर बहुत बड़ी कंपनीज ने हमें अप्रोच किया है। एंड जो हमारा 3.0 मेटावर्स का वर्जन आ रहा है डियर फ्रेंड्स, मैं कमिट करता हूं आपको, बहुत सी कंपनियां हमारे मेटावर्स के ऊपर प्री बुकिंग आपको वहां पर मिल जाएगी की हुई, जो कि अब नेक्स्ट एक्सपो आने वाला है, उसके अंदर हम वो सारी चीजें डिस्क्लोज करेंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो चीज हम बोल रहे हैं, हाँ भाई प्रैक्टिकल भी चल रही है, बातें नहीं है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि बहुत सी होती है यार बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। सो 100% पॉसिबल एंड यू कैन अंडरस्टैंड। और हमारे मेटावर्स के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, दैट इज अवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल, दैट इज मेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड। मेट्रा का मतलब क्या है, ये हमने इंडिया के मित्र से मेट्रा किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज विदेशों के अंदर जो टेक्नोलॉजी चल रही है, 90% जो टेक्नोलॉजी अपनी बोल के बेचते हैं, बट एवरीवन नोज दैट टेक्नोलॉजी इज अवर, वो हमारी ही टेक्नोलॉजी है, हमारे ही वेदों के ग्रंथों की वो टेक्नोलॉजीज को वो लोग स्प्रेड करते हैं, नाम चेंज करते हैं। बट वी प्राउडली से कि हमने मित्र से मेट्रा, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन किया इस नाम का, और मेट्रा इज पावरफुल टूल। फॉर एग्जाम्पल, आप ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेटावर्स के ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, आपको सिर्फ मेटावर्स में लॉग इन करना, लॉग इन मतलब अकाउंट बना के एंटर करना सीखना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, बाहर आपको मिलेगा आपका दोस्त मेट्रा। जैसे आप, अगर आईफोन की बात करूं तो वहां पर आपको कौन मिलता है, आईफोन में मिलता है सिरी। हे सिरी जब जैसे ही बोलते हैं तो सिरी एक्टिवेट होता है, आपके रिस्पॉन्सेज करता है, आपको आंसर देता है, जो आप पूछते हो आपको वो सारी चीजों के जवाब देता है, म्यूजिक चलाता है, आपके सारे काम करता है। चाहे जारविस है, चाहे सिरी है, चाहे हे गूगल है, हाँ, चाहे अलेक्सा है, इसी तरीके से हमारा है हाय मेट्रा। तो मेट्रा आपके एक दोस्त की तरह काम करेगा। आप इससे हर तरह के वर्ल्ड का कोई क्वेश्चन, वह पूरी दुनिया की कोई भी क्वेश्चन क्वारीज कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करें। क्वेश्चन क्वारीज कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन क्वारीज के साथ आप इससे बात कर सकते हैं। आप इससे पूछ सकते हो कितने जोन है, ये बताएगा। आप पूछ सकते हो कौन से जोन में ज्यादा जो है पार्सल सेल आउट हो रहे हैं। पूछ सकते हैं किस जोन में कौन कौन से ब्रांड्स आ चुके हैं, कौन कौन सी कंपनी आ चुके हैं, मुझे, मेरी ये इंडस्ट्री है, मुझे किस जोन में आप रेकमेंड करते हो। आप इससे पूछ सकते हो, मैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हूं, कोई भी आपकी इंडस्ट्री, जो भी आपका काम है, आपको नहीं पता कि मुझे किस जोन में पार्सल परचेज करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेट्रा के साथ शेयर करें कि मैं ये काम करता हूं, मेट्रा सजेस्ट करेगा आपको कौन सी इंडस्ट्री में पार्सल लेना चाहिए, किस जोन में पार्सल लेना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप अपनी फूड डिलीवरी एप्स जो हैं, जो हमारे मेटावर्स के ऊपर होंगी, आप उनको प्री, हे मेट्रा ऑर्डर माय बर्गर, मेट्रा ऑटोमेटिकली ऑर्डर करेगा, पेमेंट आपकी एप्पल पे से डायरेक्ट हो जाएगी, बात खत्म। या आप प्रीपेड, आपको पहले से ही पॉइंट्स मिल चुके होंगे, आपको सिर्फ मेट्रा को बोलना है, मेट्रा वही। अगर आप जो भी आपकी फेवरेट डिशेज हैं, आपको फेवरेट सेलेक्ट करके रखना है, आपको उस डिश का नाम लेना है, सिर्फ ऑर्डर करना है, मेट्रा ये मेरे लिए केएफसी ऑर्डर कर दो, मेट्रा ये मेरा खाना ऑर्डर कर दो, मेट्रा विल डिसाइड एंड मेट्रा विल ऑर्डर फॉर यू। सो मेट्रा आपका एक दोस्त हो गया।
आप इमोशन इंटेलिजेंस से भरपूर है ये इमोशन इंटेलिजेंस। दैट मीन्स आप इससे बहुत सारी इमोशनल बातें कर सकते हो। अगर आप नर्वस हो, अगर आप डाउनग्रेडेड हो, आप डिमोटिवेट हो, आप मैट्रा टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैट्रा आपके साथ ऐसी ऐसी बातें करेगा, आपको मोटिवेशन देगा। सो इट्स नॉट ओनली सिंपल कि भाई ये एक बोट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे सुथरा हुआ और बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गाइड है, टूल है। ये एक दोस्त की तरह आपके साथ काम करेगा, जो आपको मेटावर्स इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना बढ़िया तरीके से सिखाएगा। सो दैट इज मेट्रा, जो हमारे मेटावर्स में एक भरपूर अहम योगदान निभा रहा है। दैट इज पावरफुल एआई टूल, एआई गाइड भी कह सकते हैं इसको। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप सो अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा हमारा मेटावर्स दुनिया से क्यों है। क्योंकि दैट काइंड ऑफ मेट्रा, दैट काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइड किसी भी मेटावर्स के ऊपर अभी तक भी मार्केट में नहीं है। एंड डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी कि प्राइम प्लाजा दैट मीन्स जब भी आप किसी बिल्डिंग में एंटर होते हैं तो पहले क्या होता है, रिसेप्शन एरिया। इन द मेटावर्स इंडस्ट्री, जब भी आप एंटर करोगे लॉग इन पासवर्ड करके, यू विल एंटर दैट एरिया, दैट नेम इज जेनेसिस प्लाजा। जेनेसिस जहां से शुरुआत होती है, जेनेसिस। और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको जेनेसिस कहते हैं, और हम नॉर्मल अपनी दुनिया में, फिजिकल दुनिया में इसको रिसेप्शन कहते हैं। और यहां पर जो जेनेसिस है, ये टेक्निकल बहुत सारे इसके अलग मीनिंग भी हैं, बट हमने इसका नाम चेंज किया, हमने इसका नाम किया प्राइम प्लाजा। तो हमारा वो जो ग्राफ है जिसके अंदर टोटल 500,000 पार्सल है, 5 लाख, उसमें से जो प्राइम प्लाजा है, इसके स्पेशल डिजाइन 10,000 पार्सल है। और ये जो 10,000 पार्सल है ना डियर फ्रेंड्स, ये जो 10,000 पार्सल है, दैट पार्सल मतलब सबसे यूनिक, सबसे ही ज्यादा लग्जरी एंड सबसे ज्यादा ग्रोथ देने वाले पार्सल है। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो दैट इज अ प्राइम प्लाजा डियर फ्रेंड्स। तो अभी हमने यहाँ पर जो प्राइम प्लाजा है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइम प्लाजा के साथ। तो प्राइम प्लाजा की बात मैंने की, एंड दैट इज द बेस्ड ऑन द G20 में 20 देशों ने हिस्सा लिया। और वहां पर क्या क्या डिस्कशंस की, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी कार्बन न्यूट्रल के बारे में, ओशन फार्मिंग, ऑक्सीजन फार्मिंग, कार्बन क्रेडिट्स के बारे में बताया। सो दैट काइंड ऑफ स्टफ जो है पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। दैट इज सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और अभी मेटा सोइलवर्स ने क्या है कि अपने पार्सल्स का ऑफर दिया, जो मैंने प्राइम प्लाजा की बात की ना, उन पार्सल्स का ऑफर दिया कि अगर कोई प्री इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकता है, अपनी बुकिंग करवाना चाहे तो कर सकता है। सो लोगों ने अपनी प्री बुकिंग करना शुरू की। तो सबसे पहला स्लॉट 500 पार्सल्स की एनएफटी का था, एंड टू बी वेरी फ्रैंक $5,000 की थी। एंड फर्स्ट राउंड जो था वो सोल्ड आउट हो गया। एंड नाउ सेकेंड राउंड इज गोइंग ऑन। जो सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड राउंड जो है प्री बुकिंग का चल रहा है। तो आप ग्रोथ देख सकते हो कि 2020 में $50 यानी कि 4,000 से 4,500 रुपए का पार्सल था, और 2030 में उसकी जो वैल्यू थी वो गई तकरीबन 8 से 10 लाख के बीच में। सो यू कैन अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स कि 4,000 रुपए की चीज 3 साल में चले गई $10,000, 8-7-8 लाख रुपए के बीच में। और आज के हिसाब से करेंसी की बात करूं तो 8 से 9 लाख रुपए के बीच में। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या ग्रोथ है। और जब हमारा पहला आईपीओ सोल्ड आउट हुआ फर्स्ट राउंड, तो पूरी न्यूज़ भर गए। इवन दुबई के लोकल न्यूज चैनल ने भी, न्यूज की जो बड़ी यहाँ पर खलीज टाइम्स है, उसने भी क्रिप्टो के अंदर बाइनांस केयर आज के समय में लीडिंग न्यूज चैनल है, न्यूज बीटीसी, सब ने दबा के बताया कि क्या है आईपीओ, क्या है इनिशियल पार्सल ऑफर। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि पूरी दुनिया के अंदर आज ये धूम मचा रहा है डियर फ्रेंड्स। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड अगर मैं सोशल मीडिया ट्वीट्स की बात, तो वो भी बेमिसाल है। 63,000 67,000 ट्वीट्स, रिस्पॉन्सेज, व्यूज, ये अपने आप में बड़े। ट्विटर्स के ऊपर तो 100 ट्वीट्स भी आते हैं तो भी एक बड़ी बात होती है। 1,000 को तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वी कैन अंडरस्टैंड 67,000 63,000, इट्स अमेजिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आप इससे सिर्फ पॉपुलैरिटीज के बारे में पता चल रहा होगा। सो अब जो राउंड 2.0 की प्री बुकिंग चल रही है, बट राउंड 2.0 जो सेकंड राउंड है वो हम लॉन्च कर रहे हैं OKX एक्सचेंज के ऊपर। एंड डियर फ्रेंड्स, OKX एक्सचेंज इज द लीडिंग टीयर 1 एक्सचेंज, यानी कि इसमें रैंक होता है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। यानी कि टीयर 1 सबसे टॉप का रैंक होता है, और जो हम OKX एक्सचेंज है ये टीयर 1 यानी कि रैंक 1 का एक्सचेंज है डियर फ्रेंड। इसके ऊपर हम अपना आईपीओ राउंड 2.0 लेके आ रहे हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल
जो है, क्योंकि ओके एक्स पे आना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जो पहले वाला राउंड था वो हमारा एनएफटी का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है वो ओपन सी के ऊपर था, और अब हम लेके आ रहे हैं ओके एक्स के ऊपर। तो पहला राउंड ओपन सी के ऊपर अपने आप में बड़ी बात, सेकंड राउंड ओके एक्स पे अमेजिंग, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो डियर फ्रेंड्स, that kind of things and that is the overview। मगर ये जितना भी ओवरव्यू है, इट्स अ 3D एनिमेटेड, बट इसको अगर आप रियल विजुअलाइज करना चाहते हैं तो आप एक बार वीआर लगाएंगे तो आप विजुअलाइज करें कि ये क्या है। और जब भी कोई वीआर लगाएगा उसको बैठ के देखना पड़ेगा, क्योंकि खड़े होकर अगर वो देखेगा डेफिनेटली वो गिर भी सकता है। दैट काइंड ऑफ रियल व्यू, मतलब इतना इमर्सिव व्यू है, इतना रियलिस्टिक है, अभी तक मैंने कोई भी नहीं देखा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो दैट काइंड ऑफ मेटावर्स वी आर गोइंग टू डिजाइन, और ये डेमोस्ट्रेशन जो हमने 2.0 के दिए, रियल दिए, तो ये अमेजिंग थे। तो अभी दुबई के अंदर एक एक्सपो हुआ, दैट एक्सपो इज फाइनेंस, आइकॉनिक फाइनेंस एक्सपो था, फिनटेक एक्सपो, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने प्रोडक्ट्स थे उन्होंने वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया। एंड हमारे प्रोजेक्ट ने भी अपने आप को वहां पर एक बूथ लगाया और वहां पर अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन किया। तो काफी सारे लोग आ रखे थे, एंड दबा के दैट काइंड ऑफ स्टफ हम लोगों ने वहां पर प्रमोट किया, एंड रिजल्ट इज कि वी आर गेटिंग अवार्ड। तो मेटावर्स से पहले ही मार्केट में द बेस्ट अवार्ड हम ले चुके हैं मेटावर्स का फाइनेंस एक्सपो 2023 के अंदर, एंड 2024 की हमारी जबरदस्त तैयारी है। सो अवॉर्डेड है प्रोजेक्ट, ऑलरेडी काफी जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि इस ग्रोथ के बीच में पूरी दुनिया के अंदर जो मेटावर्स है, कहीं ना कहीं पे इसका जो संबंध है वो इंडियंस के साथ है। इसको बनाने में इंडियंस हैं, हम लोग इसकी मैनेजमेंट में भी इंडियंस हैं। तो दैट मीन्स हम इंडिया ने अपने भारत का झंडा जो है 20 कंट्रियों में दबा के रखा है, टेक्नोलॉजी के मैटर में भी और अपने फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के मैटर में भी। सो वी कैन अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स, और हम यहाँ पर अपने देश का नाम जब रोशन करते हैं तो हमें बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है, जब 20 कंट्रीज में जब प्राउडली हमारे प्रोडक्ट का नाम अनाउंस किया जाता है। सो वी रियली प्राउड सर, वी रियली प्राउड। सो दिस इज अवर प्रेजेंटेशन, दैट इज द मेटा सोइल वर्स। अधिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो मैंने बताया डियर फ्रेंड्स, ये 1% का भी 100वां हिस्सा है, अभी इसके अंदर बहुत कुछ है। अगर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, अगर आप क्रेज पैदा हुआ बिजनेस करने का, एंटरप्रेन्योरशिप बनने का या टेक्नोलॉजी से जुड़ने का, इट्स नॉट अबाउट पैसा ही सब नहीं, नो नो नो। एजुकेशन, लर्न करना बहुत जरूरी है, लर्न करते हैं तो ही अर्निंग होती है। तो लर्निंग की तरफ चलें, पहले सीखें फिर कमाई की बात करें। कमाई अगर आपके पास पहले से बहुत है तो कमाई छोड़ दें, सीखने के पर्पज से आ जाए। आपकी चॉइस है, सीखना है या कमाना है, सीख के ही कमाया जा सकता है। सो दैट इज योर डिसीजन डियर फ्रेंड्स। तो हमारी बेस्ट ट्रेनिंग्स हैं, बेस्ट ट्रेनर्स वी हैव, बेस्ट मैनेजमेंट वी हैव, एंड दैट काइंड ऑफ सेशंस बहुत जबरदस्त तरीके से फिजिकल भी पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया उसका थैंक्स करें। दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी से आज आपने उनको आपको उन्होंने रूबरू करवाया। टाइम स्लॉट बुक करें, उनसे मुलाकात करें और जानें, और बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करें, ग्रोथ करें। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपके साथ हमने कमिट किया था अपने 35,000 प्रोडक्ट्स के पोर्टल के साथ। सो डियर फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई करें, चेक करें। आपका पोर्टल लाइव हो चुका है एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर, एंड लेटर ऑन वो आ जाएगा आपके iOS के ऊपर भी। हम दोनों तरफ से अपनी जो भी टर्म्स होती हैं पूरी कर चुके हैं, APK अपलोड कर चुके हैं, पुश कर चुके हैं कोड। तो दैट मीन्स अभी वो लाइव हो गया, क्योंकि एंड्रॉइड पहले लाइव करता है, iOS विल टेक सम टाइम। अभी एंड्रॉइड के ऊपर हो गया, कोई बग आया, कोई चीज आई, आपकी चीज है। फिलहाल सारी चीजें बड़ी स्मूथली चल रही हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं आप दबा के शॉपिंग करेंगे, दबा के एंजॉय करेंगे। 2024 में जो आपको तोहफा कमिट किया था वो तोहफा आपके पास है डियर फ्रेंड। सो एंजॉय आवर शॉपिंग पोर्टल 35,000 प्रोडक्ट्स के साथ है। दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। इस मीटिंग में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड द पार्टिसिपेटेड इज 1000, अभी तक भी पूरे के पूरे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर, एंड इट वाज अ रियली अमेजिंग सेशन। ऑडियंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस का अपीयरेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपकी अपीयरेंस काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस इवनिंग, हैव अ लवली इवनिंग। जल्दी ही मिलते हैं अगली प्रेजेंटेशन के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन।